तो अब हम आगे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड। नाउ पेज निकालो, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट पेज नंबर 102 निकालो। पहले 102 पे कुछ डायग्राम दिए हैं, वो पहले समझो। ऊपर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, दैट इज आयरन नेल। रॉक साल्ट का मतलब तुम लोग समझते हो आशीष, रॉक साल्ट क्या होता है? यस सर। बोलो। सेंधा नमक। हाँ, स्टोन, वुडन ब्लॉक, की, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी क्या है? चाबी हो गया। एल्यूमिनियम भी आप लोगों ने देखा होगा, एल्यूमिनियम। तो ये सभी के सभी सॉलिड है। नीचे जरा देखिए, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है, चेक करो। और क्या सेकंड डायग्राम में क्या दिखाया गया बताओ? सेकंड डायग्राम में हल्का हल्का दूर है पार्टिकल्स। दूर भी नहीं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। वो क्या दिखाया जा रहा है कि दे वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, वो अपनी जगह छोड़ नहीं रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो लिक्विड में बदलते हैं तो क्या होता है? देन दे लीव देयर लैटिस पॉइंट्स एंड दे फ्रीली मूव विद इन देयर बाउंड्रीज। पानी के अंदर अंदर सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करूं तो इस पानी के अंदर सभी पार्टिकल रुके नहीं है, वो उसी के अंदर क्या हो रहे हैं बताओ? मूव कर रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो द पार्टिकल मूव। अगले डायग्राम में देखो, हमने ये देखा था व्हाट डज इट मीन बाय मेल्टिंग। प्रत्युष, मेल्टिंग क्या होता है? सोनल, मेल्टिंग क्या है? बोलो। सर एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट। आप बताओ मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग एक पॉइंट हो, मतलब कि आप बताओ। कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड Yes, conversion of solid into liquid is called melting. Process क्या है बताइए? That is conversion of solid. ये इस प्रोसेस का नाम है, into liquid is called शिवांग melting और मेल्टिंग और हीटिंग। correct fusion. फ्यूजन यानी जिसको गलना कहते हैं, किसी चीज को पिघलना। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट temperature at which a solid melts to become a liquid. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी खुले में बर्फ को पिघला हो। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट विच, जिस पर क्या होता है बोलो? एट विच सॉलिड converts into liquid, It's called, उसे क्या कहेंगे? is called melting. Is called, मैं बहुत अच्छा बताया इन्होंने, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बड़ी बात कह दी शिवांग ने। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता हो? लिक्विड में। एट एटमॉस्फेयर लिक्विड चेंज होता है। कांस्टेंट ही लिखो, मिनिमम कहाँ लिखा हुआ है? सर पेज नंबर 103। वो ठीक है, एक ही बात है, मिनिमम से अच्छा कांस्टेंट है। आगे की आप 12 तक की बुक में सब जगह कांस्टेंट ही लिखा है, तुम यही आपका, ठीक है। तो वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर है जिस पर ये काम होता होगा, तो वो बदल नहीं सकता है। तो वो टेम्परेचर बताइए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, देखो बुक में डायग्राम में बना हुआ है क्या? Yes, 0 degree. 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया जो फर्टिलाइजर 133 डिग्री सेल्सियस। So melting point of urea is 133 डिग्री सेल्सियस। और भी किसी का मेल्टिंग पॉइंट दिया है? आयरन। नेल को भी पिघलाया जा सकता है। 1538 डिग्री सेल्सियस। आयरन 153
8 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिक्स्ड टेम्परेचर, ये कैसा है? Fixed temperature. चलो ये मुझे बताओ कि डिफ्यूजन क्या होता है? Diffuser होता है अलग. दोबारा मिल. डिफ्यूजन सोनल बताओ, डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताइए, आप बताइए। अब संडे को टेस्ट देने जा रही हो तो थोड़ा तो बताओ ना। हाँ बोलो बेटा, आपके में डिफ्यूजन का मतलब है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। अगर दो तरीके के पार्टिकल्स को उसमें डाल दीजिए तो पूरा मिक्स हो जाएंगे। पानी और पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप ही मिक्स हुए, मैंने इसको स्टिर भी नहीं किया, मिलाया भी नहीं। हाँ आपने तो एक बार दिखाया था, intermixing of different kind of particles on their own is called diffusion. नोट करो, ये चीज डिफ्यूजन होती है। intermixing of different kind of particles on its own, अपने आप ही मिक्स हो जाना, is called diffusion. Liquids and gases have the property of diffusion, but solids do not. Liquids and gases have this property. Of diffusion, but solids do not have. Now, freezing क्या होता है? Freezing बताओ। Conversion of liquid into solid is called freezing. Conversion of लिक्विड इनटू सॉलिड liquid into solid is called freezing. ये देखो, अगर सॉलिड है और सॉलिड को हीट किया जाए तो हीट करने पर ये क्या बन जाएगा? Liquid. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? Melting. और अगर लिक्विड को कूल कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाएगा? Solid में. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? Freezing. सॉलिड फ्रीजिंग। तो अगर इसको फ्रीजिंग कहेंगे तो सोनल फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, बोलो, आप डिफाइन करो क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। Constant point हाँ. at atmosphere. The प्रेशर constant form at atmospheric pressure at which liquid converts into solid is called the freezing point. स्टैंडर्ड आंसर दिया करो। अब तो मैं इस फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, तुम बर्फ और पानी के चक्कर में पड़ी हो। क्या दुनिया में बर्फ और पानी के अलावा कोई लिक्विड ही नहीं है ना? फ्रीजिंग पॉइंट 3 तो यही है, तो तुम इससे अच्छा यूरिया का ही बोल देते, जीरोस क्यों बोलते? चलो, फ्रीजिंग पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर at atmospheric pressure at which, सेंटेंस पूरा करो सोनल, at which liquid converts into solid, at which liquid किस में कन्वर्ट होता हो? लिक्विड से सॉलिड जाता है वो into फ्रीजिंग में। solid is called, उसको तो फ्रीजिंग कहेंगे और उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। चलो इतनी बात हो गई। हाँ सोनल, रिजिडिटी, उसकी टफनेस जो होती है वो उन्हीं को डिफाइन करने दो। हाँ बोलो रितिमा। So, किसी भी आइटम की जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज होती है अपने अद्रित, हेमंत बताओ, पिछली बार बताया गया है, डिफाइन कराया, दिखाया भी गया, बोलो। इफ फोर्स इज अप्लाइड
and shape of body does not change, then this property is called force apply करो और इसका shape ना change हो तो उसे क्या कहेंगे? Rigidity. देखो, if force is applied and shape of body does not change, वो change ना हो, this property is called, इसे क्या कहेंगे? Rigidity. ये प्रॉपर्टी किस में होती है? Solid में. Solids. Solids have this property. और किस में नहीं होती है? Liquid and gases. Liquid gases. ये सही बात है. Liquids and gases do not have. हाँ शिवांग, कंप्रेसिबिलिटी. Compressibility. जिस चीज को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि कम छोटा कर सकते हैं. वो हमें नहीं मालूम, आप कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करिए. आप बताओ, बोलो सुनो. सर ज़्यादा वॉल्यूम में कम, मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास. आप बोलो रिद्धिमा. मतलब सर कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके उसका हम वॉल्यूम कम कर उसको कंप्रेस. थोड़ा ठीक है, उस पर प्रेशर डाल के उसका वॉल्यूम कम कर अब सकते हैं. ज्यादा ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी, इफ प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, ऑन एनीथिंग एंड इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस, देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. कोशिश को, इफ pressure is applied and on object, किसी भी चीज पर अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया and its volume, जैसे मैंने वो गैस का पिस्टन में दिखाया था, कम हो जाता है, and its volume decreases, तो उसे क्या कहेंगे? It is called कंप्रेसिबिलिटी. तो ये प्रॉपर्टी आरुष किसमें होती है? कंप्रेसिबिलिटी की. एयर. सर gases. Liquid. गैस, लिक्विड में बहुत कम होती है. अगर तुम दूध को दबाओगे तो 1 मिलीमीटर ही कम होगा बस. क्या तुम्हें लगता है दूध को अगर दबाएंगे तो आधा कर लोगे दूध को दबा? होती है, हम नोटिस नहीं कर पाते. होती तो है बट वेरी लेस. तो लिखो, दिस प्रॉपर्टी is found in gases. तो लिखो, gases are highly compressible. कैसे होते हैं? Highly compressible. Compressible. और जो liquids होते हैं Less compressible. are very less compressible. कितने होते हैं? Very less. बहुत कम. Very less compressible. And solids are incompressible. Incompressible. आगे देखो, फ्लूइडिटी. बोलो प्रत्युष, फ्लूइडिटी क्या होती है? Ability of substance to flow. Flow within its boundary. बाउंड्री. Flow within its boundary. नहीं, within its boundary तो नहीं. The ability of a liquid to flow When? out if the boundary is open. Yes, if boundaries are removed, तो उसे क्या कहेंगे? Fluidity. कौन सी चीजें फ्लूइड होती हैं? Solid. मतलब कि liquids and gas. गैस और Liquid गैस and gas. फ्लो करती है और लिक्विड भी फ्लो करती है. Fluidity गैस लिक्विड फ्लो करती Ability है. of matter to flow if its boundaries are removed. अगर रिमूव कर दी जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये कर सकती हैं? हवा को तुमने सुना है कभी? हवा बह रही है, Yes sir. होता है. तो इसका मतलब है कि लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, so are called
उन्हें क्या कहा जाएगा? फ्लूइड्स। उन्हें फ्लूइड कहा जाएगा। सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी, रिद्धिमा। नाम तो सुना है पर definition। बोलो। काइनेटिक एनर्जी, समझो इस चीज को। ये बताओ इस कमरे में कौन से पार्टिकल हैं जो लगातार यहाँ से वहां और वहां से हम मूव कर रहे हैं? सॉलिड। सॉलिड थोड़ी नहीं, यहाँ नहीं, गैस गैस गैस। तो इनमें क्या एनर्जी है जिसकी वजह से मूव कर रहे हैं? सो एनर्जी कंटेन्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। अगर तुम दौड़ रहे हो तब तुम में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि जब खड़े हो तब? दौड़। तो जो मोशन की वजह से किसी भी चीज में एनर्जी होती है, बताओ फेंकी हुई बुलेट में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि रिवॉल्वर से फायर की हुई बुलेट? रिवॉल्वर जो रिवॉल्वर से फायर फायर किया तो जिसमें ज्यादा वेलोसिटी होगी उसमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड के पार्टिकल की होती है, लिक्विड के पार्टिकल की होती है, या गैस के पार्टिकल की जो इसका गैस। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है? गैस। सही है। गैस के पार्टिकल तुम यहाँ अगरबत्ती जलाओ, इंसेंस स्टिक, यहाँ की हवा वहाँ तुरंत पहुँच जाएगी। तो बोलो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? गैस। कौन सबसे तेज चला? गैस। गैस के पार्टिकल यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। इवन बर्गर की दुकान के बाहर उसकी अरोमा दूर दूर तक फैल जाती है, नहीं फैल जाती है? तो वेपर्स ही तो है उसकी, जो गैस में उसकी वेपर्स हैं। तो बताइए, दैट इज एनर्जी कंटेन्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई चीज ऐसे चल रही है तो उसमें वेलोसिटी है। क्या चीज है? वेलोसिटी। और उसमें अपना कुछ मास होगा, 1 kg 2 kg कुछ मास भी तो होगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब है हर सेकंड में वो कितना आगे बढ़ रहा है। जैसे स्कूटर है तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रहा है, वो उसकी वेलोसिटी है। मतलब स्पीड। स्पीड। तो आप समझ लें स्पीड भी लिख सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? स्पीड। हाँ, और ये मास है। तो कोई चीज चल रही है, देखो एनर्जी कंटेन्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखो पहले समझ लो फिर मैं बता दूंगा। देखो एनर्जी कंटेन्ड बाय, ठीक है, पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। इसी में उसके मोशन की वजह से रिद्धिमा जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर रुकी हुई बॉल में काइनेटिक एनर्जी होगी कि चलती हुई बॉल में? चलती हुई। अगर चलती हुई बॉल में होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ इनटू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। तो जितनी स्पीड ज्यादा होती जाएगी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। मोर इज द स्पीड, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी। गैसियस पार्टिकल्स मूव फास्टेस्ट, so its kinetic energy is highest। सही? देखो गैसियस पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव फास्टेस्ट, so its kinetic energy is highest। क्या सोनल सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो भी तो वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं। अच्छा, जो फास्टेस्ट मूव करेंगे क्या उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? वो जल्दी से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, पूरे कमरे में मिक्स हो जाएंगे क्या? तो रेट ऑफ एज दे आर फास्टेस्ट सो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मान लीजिए 2 लिक्विड मिलाए जाएं और 2 गैस, तो गैस के पार्टिकल सबसे जल्दी एक दूसरे में मिक्स होंगे कि लिक्विड? गैस के। अगर यहाँ पर 2 तरीके के पार्टिकल हैं और ये दूसरे गैस के पार्टिकल हैं, तो ये आपस में मिक्स होंगे जल्दी कि इसको डिफ्यूजन कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर। तो गैस सबसे ज्यादा तेज मूव करेंगे क्योंकि उनकी स्पीड फास्ट है, तो जल्दी मिक्स हो जाएंगे। और जो मूव ही ना कर सकेगा तो मिक्स क्या होगा? हाँ, अब बोलो रिद्धिमा तुम। अगर जैसे कि हमने किसी शेप पे हमने प्रेशर लगाया
और उसकी शेप चेंज हो गई, तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे? जैसे नॉट रिजिड, उसको क्या कहेंगे? रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल। उसको क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल। सर मतलब मोशन की वजह से वो एनर्जी कैसे कंटेन करता है? मोशन अगर ज्यादा होगी, अगर कोई दौड़ता हुआ बैल तुमको टक्कर मारे तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी, और कोई ऐसे ऐसे करके मारे तुम्हें तो टक्कर लगेगी। तो बोलो किसमें ज्यादा एनर्जी थी? मतलब सर दौड़ अगर ब्लो करके कोई मारे और कोई लहराता हुआ मुक्का मारे तुमको, तो बोलो ब्लो में एनर्जी ज्यादा है कि इसमें? बोलो। सो एनर्जी तो है ना, किसमें ज्यादा बताओ? जो स्पीड होता है When you are running, your body energy is consumed in running. तो एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती ही। हाँ तो बोलो बॉडी में जो फूड एनर्जी थी वो किसमें चली गई? रनिंग में चली गई। रनिंग में तो एनर्जी कई वजहों से होती है। एनर्जी कंटेन्ड ड्यू टू हीट, उसे क्या कहेंगे? बोलो टेम्परेचर की वजह से है, तो कौन सी एनर्जी है? हीट, थर्मल एनर्जी। एनर्जी कंटेन्ड इन बैटरी, बैटरी में उसके केमिकल की वजह से एनर्जी, उसे क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। Chemical energy। और ड्यू टू मोशन, किसके? काइनेटिक एनर्जी। बोलो पेन यहाँ है तो ज्यादा एनर्जी है कि यहाँ? क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो ज्यादा तेजी से ज्यादा किसी पर तेजी चोट से करेगा। नारियल छठी मंजिल से गिरा हो और यहीं से गिरा दो, तो बोलो किसमें ज्यादा एनर्जी होगी? छठी मंजिल से है। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी जो न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने काइनेटिक पढ़ी है। अब पूछो रिद्धिमा, क्या पूछो? हो गया? आगे की बात देखिए। नाउ यहां तक की बात हो गई है। चलिए, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है? दैट इज पार्टिकल्स का कोई लैटिस पॉइंट नहीं होता है और वो फ्रीली मूव करते हैं। अगर इनकी बाउंड्री है तो क्या ये अंदर ही अंदर मूव करते रहेंगे? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ऐसे होंगे। सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर 1 लीटर दूध तुम्हारे पास है तो उनका 1 लीटर होगा, वो ½ लीटर नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या इनका कोई फिक्स्ड शेप होता है? बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लेस देन सॉलिड है। अच्छा, गैस देखो, बोलो गैस के पार्टिकल्स में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि लिक्विड में? इसमें गैस भर दी, यहाँ लिक्विड वाले में इसमें ज्यादा, ये पास पास है। ज्यादा जल्दी अपने आप और पता कर सॉलिड से तो कम है। सॉलिड के तो बहुत पास पास होते हैं। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। सॉलिड में होता है। इसमें बहुत ज्यादा होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड इज इंटरमीडिएट, यानी इसका जो फोर्स है ना आपस में, क्लिंजिंग की प्रॉपर्टी, इट इज लेस देन सॉलिड। बोलो इनमें फोर्स ज्यादा है कि इनमें फोर्स ज्यादा है कि इनमें फोर्स ज्यादा है? बोलो सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में। सॉलिड उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। तो क्या लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमीडिएट नहीं है? बीच का। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है? बीच का। बोलो बात समझ में आ गई? तो दोनों के बीच में ही आ गया। इंटरमीडिएट का मतलब है तुम्हारे अंदर रिद्धिमा से कम शक्ति है और श्रेया से ज्यादा, तुम्हारे अंदर बीच की शक्ति। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मतलब इंटरमीडिएट का मतलब माध्यमिक, सही? जो बीच में होगा। तो क्या लिखे? बोलो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is less than, सेंटेंस पूरा करो सोनल, but more than, is less लेस देन
solid and more than gas. सही है, लेस देन सॉलिड। लेस लेकिन किससे ज्यादा फोर्स है? Gas. गैस गैस से ज्यादा इनमें फोर्स है, तभी तो इस तरीके से लिक्विड में है। हाँ प्रत्युष, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करो। स्पेस तो तुम जानते हो ना, जगह को कहते हैं। इन लिक्विड इज लेस देन, किससे कम स्पेस है? Intermolecular की भी definition है. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है इंटर पार्टिकल लिख लो, पार्टिकल के बीच का। इंटर पार्टिकल लिख लो, बुक में तुम्हारे पार्टिकल लिखा है तो पार्टिकल लिख लो। सही है, यानी पार्टिकल्स के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का तुम समझती हो? जैसे ये देखो, ये दो पार्टिकल सॉलिड के हैं, लिक्विड के इतनी दूर होंगे और जो गैस के होंगे तो इतने। तो बताओ स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, इसे क्या कहेंगे? इस पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। अच्छा ये चीज क्या है? सॉलिड। ये क्या है? लिक्विड। और ये क्या है अगर इतनी दूर है तो? तो मुझे बताइए इंटर पार्टिकल स्पेस गैस में ज्यादा है कि लिक्विड में ज्यादा है कि सॉलिड में? Gas में सबसे तो इट इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड किससे कम है? गैस से कम है। कम है. हाँ, किससे कम है और किससे ज्यादा है? Solid से इंटर ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा स्पेस space है। किससे कम है Less than Gas. gas. और किससे ज्यादा है? Solid से सही है, इससे ज़्यादा स्पेस। इससे कम है ना स्पेस। इट इज लेस देन Less than गैस gas, more than solid, बट but more than मोर देन solid. सॉलिड। बताओ इसका ये क्या है? लिक्विड इज फ्लूइड, ये क्या है? फ्लूइड इट कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। अच्छा, लिक्विड्स हैव नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे फ्रीली मूव विद इन देयर ऑर्डर अरेंजमेंट तो नहीं है इनका। इनका कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। लिक्विड्स हैव नो ऑर्डर्ड arrangement of particles, these freely move within their boundary। जो डेफिनेशन बताई गई है ये सारी की सारी आएंगी संडे टेस्ट में। ये फ्रीली मूव करते हैं। बताओ लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी है हेमंत, क्या ये सॉलिड से ज्यादा होती है या कम? Solid से ज़्यादा होती है लेकिन gas से कम होती लिखो इस चीज को। सो लिक्विड क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं, Freely move कर अब वो तो सिर्फ हिलते रहते हैं। तो है. तो ये तो जल्दी भाग जाएगा। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड is more than solid but less than किससे होती है? Gas। Gas. क्या लिक्विड के पार्टिकल डिफ्यूज कर सकते हैं, आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं? लिक्विड तो मिक्स हो जाएगा किसी से भी। लिक्विड पार्टिकल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन बट लेसर देन गैसेस। गैस बहुत जल्दी मिक्स होती है। बहुत ही जल्दी। Particle force और interparticle space. अच्छा ये बताओ, दूर होगा कोई तो उसमें ये इंटर पार्टिकल ये स्पेस है। Space की बात हो रही है उसमें. अच्छा दूर दूर होंगे, मैग्नेट को दूर करो तो फोर्स ज्यादा होगा कि पास होंगे तब? पास होंगे तब। हाँ, तो जितना कम स्पेस उतना ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स। अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा बताओ? और पास पास होंगे, ग्रेविटी भी ज्यादा होती है, मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होता है। और दूर कर दो एक यहाँ पार्टिकल हो, एक ले जाओ कहीं ब्रह्मांड के दूसरे कोने में, तो उनमें आएगा कुछ फोर्स? नो सर। दूर होने पे फोर्स कम होता चला जाएगा। तो इफ स्पेस इज मोर देन फोर्स इज
बोलो, सेंटेंस पूरा करो ना। Space is more than the force is less. यही चीज मैग्नेट कोई करके देख लो, हाथ में दो मैग्नेट लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो इनमें प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन तो होती है, लिक्विड्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन ये गैस से ज्यादा होती है या कम? Sir, property of diffusion. इंटरमिक्सिंग Sir, गैस से कम होता है। सही। सॉलिड में तो होती ही नहीं है, ये माना जा सकता है। उनमें तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, जैसे रख दोगे वैसे ही रखे रहेंगे, नहीं? ये तो पानी गिरने पर भी पानी का नहीं होता। वो अभी भी डिवाइड हो रहे हैं, अब डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो गए, कंप्लीटली अलग अलग मिक्स हो गए। कैसे? नमक वही मॉलिक्यूल के अंदर आता है। मॉलिक्यूल नहीं, वो आपस में, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल डाले थे ना, इसमें देखो कल कैसा कलर था, आज कैसा हो गया। तो वो जो छोटे वो हो गए वो, लेकिन पूरा मिक्स हो गए, इवनली क्या हो गए। अब मैंने इसको स्टिर नहीं किया, उस दिन तो थोड़ा किया भी था, उसके बाद तो रखा ही रह गया, लेकिन आज आके देखता हूँ तो पूरा ही मिक्स हो गया। इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने, उनमें एक डिफ्यूजन है ना, इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन, इसको क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑन। लेकिन अगर गैस होता तो यहाँ पर तुम अगरबत्ती जलाती, आधे घंटे में वहां पहुंच जाती, इसमें उससे जल्दी पहुंच जाती। जल्दी पहुंच जाती, इसको एक दिन लग गया करने में। नमक भी डाल दो पानी में तो घुल तो जाता ही है। हाँ। तो बताओ, इनमें दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। जब मैं डिफ्यूजन बोलूं तो उसको विसरण समझो। विसरण का मतलब है स्वतः आपस में मिक्स होने की प्रक्रिया। That is property of intermixing on their own. So liquids have property of diffusion, but lesser than. The rate of diffusion is less than gases. और सही है? सर इसलिए जो सॉइल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, इसलिए वो डिफ्यूज नहीं होते वाटर में। वाटर डाल दोगे तो सब डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने इसमें सॉलिड डाला तो मिल ही गया। सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड नहीं हो सकता डिफ्यूज, है ना। लिक्विड लिक्विड भी मिक्स हो सकते हैं। सर तो यानी जब हम पानी को थोड़ी देर रख देते हैं, जिसमें हम थोड़ी सॉइल मिलाते हैं, तो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है। तो बैठ जाती है, तो वो अगर जो चीज ना डिसॉल्व होने वाली वो बैठ जाएगी, और जो डिसॉल्व होने वाली वो डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, जो लिक्विड में ऐसा dissolve होता होने भी वाली होगा। होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी। और कोई हैवियर चीज जैसे चौक ही पानी में नहीं घुलती तो बैठ जाएगी, और जो डिसॉल्व हो सकती है वो डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब सॉइल में जो प्रॉपर्टी होगी इसलिए वो पानी ब्राउन हो जाता है। जो भी उसमें से चीज कुछ जैसे नीचे नमक पानी में बच घुल जाता सकता है। है तो डिफ्यूज हो जाएगा। लिक्विड में ये प्रॉपर्टी हाँ, लिक्विड इंटरमिक्सिंग हो हो जाता जाता है। है। सही। So liquids have property of diffusion, but rate of diffusion is less than Gases. gases. देखो इस चीज को, liquids have property of diffusion, but rate of diffusion कैसा होगा, is less than। सर हाँ बोलो। तो यानी सारे लिक्विड्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की। हाँ, सब लिक्विड आपस में अगर मिक्स हो सकते हैं तो मिक्स हो जाएंगे, बस वो एक जैसा लिक्विड होना चाहिए। जैसे लिक्विड में अगर पानी में शराब मिल जाएगी, लेकिन पानी में तेल मिलाना चाहोगी तो नहीं मिल पाएगी। इनमिसिबल लिक्विड तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वाटर में बहुत सारी चीजें मिल भी जाती हैं। तो मरकरी होता है। मरकरी मेटल है, मरकरी नहीं मिक्स होगा। मरकरी एक तरीके का एलिमेंट है, ठीक है ना। मरकरी तो मेटल है, लिक्विड मेटल। सही। अच्छा, लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। जो ये सीढ़ी के इधर जितनी भी चीजें वो सब मेटल है। चेक करो, तुमको ये बताया था उसने भी, पीरियोडिक टेबल सीढ़ी के इधर Hg लिखा है, राइजरियम, और फिर Hg जो ब्लू कलर में बना है हाँ, मिल वो गया। सब लिक्विड है, और जो ब्लैक है वो सॉलिड है, जो रेड कलर वो गैस है। रेड बीच वाले जो सीढ़ी वाले हैं वो सेमी मेटल है, और सर जो मेटलॉइड। बोलो, नॉन सिलिकॉन येलो है वो हार्मफुल है, अगर उनकी एक किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो मौत निश्चित है। सर कौन सा? हैं? मरकरी खा लोगी तब दृष्टि में। सर कौन सा? एक लेकिन ड्रॉप? कौन खाएगा मुर्गी? रेडियो एक्टिव है वो सब, कौन these are radioactive, जो येलो कलर के हैं। येलो कलर वाले सब रेडियो एक्टिव है। सही है, उनमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलते रहते हैं, these are very harmful। सही। हाँ, तो हम लोग अगली बात क्या कर रहे थे कि लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। सुंदर लिख रहे हो, 1 लाख का एक अच्छा लिखना। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल।
वेरी लिटिल कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है लेकिन कितने। अगर तुम दूध को दबाओगे क्या तुम्हें पता चलेगा दूध दब रहा है? नो सर। तो इसे पानी कोई दबा के देख लो, बहुत हल्का सा दबेगा, वेरी लेस कंप्रेसिबल। क्या हमने पता नहीं चलता काइनेटिक उसका। एनर्जी के बारे में लिख दिया है? So, यस। इसमें कहीं लिख दिया लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज केप्ट। हाँ बोलो। सर जो लिक्विड होते हैं वो थोड़े से कंप्रेस इसलिए हो जाते हैं कि उनकी एयर निकल जाती है। एयर नहीं निकलती क्योंकि उनमें क्या होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, तो जब तुम दबाओगे तो बहुत जो थोड़ा बहुत इनके बीच में मूवमेंट है वो जगह में भी वो सेट हो जाएंगे बस। जैसे पार्टिकल फोर्स की वजह से मतलब क्लासिफिकेशन हो रहा है। यही बात है, इंटरफॉल जो इनका स्पेस और फोर्स है उसी की वजह से ही हुआ है सारा। अगली चीज देखो, लिक्विड कैन शेप टेक द शेप ऑफ वेसल। ये किसका, अगर जिस बर्तन में रखोगे उस उसी का बर्तन ले में उसी लेंगे। बर्तन का शेप देखो। लेता रहता है ये। लिक्विड्स कैन टेक द शेप ऑफ वेसल। आखिर क्या लिक्विड रिजिड है? नो सर। नहीं, हार्ड भी नहीं होते ये। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होगी कि ज्यादा? सबका देयर डेंसिटी इज लेस देन करने सॉलिड। लगेंगे तो उससे तो ज़्यादा ही कम होगी। देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे हनी, वाटर, ये सब इसके एग्जांपल। ठीक है, अब गैसेस देखिए। अगले पेज पे आओ अपनी बुक पे। तुमने 3 चीजों का मेल्टिंग पॉइंट देख लिया है। तेजस, यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट बताओ। 133 डिग्री सेल्सियस। और ये बताओ आयरन नेल का। 153 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। अगला डायग्राम देखो, पेज नंबर 104 का टॉप फिगर। ABC में प्रत्युष तुम क्या देख रहे हो? ABC कि वाटर अपने वेसल का शेप कौन सा सर? 7.2.2 कंटेनर है लेकिन वाटर की क्वांटिटी सेम। क्वांटिटी सेम है तो इससे क्या पता चला? तुम इससे क्या कंक्लूड इसका कर रहे शेप अलग है। हो? यानी वो जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का दोनों shape 200 है। ml है लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है। तो इससे पता चलता है टेक द शेप ऑफ कंटेनर। नीचे वाले डायग्राम में देखो, एक गिलास है सर, एक कटोरी। नीचे वाले डायग्राम में तेजस तुम क्या देख रहे हो? मूविंग फिंगर थ्रू द वाटर, और उसमें शेप्स भी बन रहे हैं कुछ। यानी इससे बिना क्या पता निकल के। चलता है कि अगर तुम हवा के पार्टिकल में हाथ हिलाओ तो आसानी से उसके पार्टिकल को उसके मूव करा wave सकते हो, type उसके बनने बीच लगते में हैं। से हाथ निकाल सकते हो। हाँ, और लिक्विड में अगर तुम फिंगर ऐसे ऐसे करो तो भी थोड़ी मुश्किल होगी पानी में। वो और भी ऐसे लेकिन V सॉलिड जैसा में बनने ले लगता जाने है। की कोशिश करो नहीं जाएगा। तो इसके पार्टिकल दीज आर सो टाइटली क्लींज्ड उसमें दैट बाय picture अप्लाइंग ए बना हुआ है स्मॉलर ऐसा फोर्स यू कैन नॉट मूव देम अपार्ट। क्या तुम उन्हें अपार्ट मूव करा सकते हो? आराम से जबकि इसमें विद ए लिटिल फोर्स यू कैन मूव लिक्विड अपार्ट, और यहाँ तो आराम से करा सकते। ये जस्ट टाइटली क्लींज्ड। सही। तो यहाँ देखो वो पानी में उंगली मिला डाल रही है एक व्यक्ति। अब देखो ये बताओ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनाने का प्रोसेस बताओ। तो बताइए, व्हेन सॉलिड के पार्टिकल आपस में हीट किए जाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड में मान लो कन्वर्ट हो सॉलिड के जाएंगे। पार्टिकल्स आप हीट करो, किसी बर्तन में डाल दो, वो लिक्विड तो बनेंगे करेक्ट। और जो- सॉलिड को हीट किया जाता है। जैसा तेजस ने बोला उसे ध्यान से सुने। दैट व्हेन heat is supplied to solid, then its particle starts vibrating very fast, क्योंकि उनको और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या होगा बोलो?
हीट की वजह से क्या होगा, देन इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट्स, क्या होगा बोलो, वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग। वेरी फास्ट। और क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यस सर। and their kinetic energy increases at certain temperature। यहाँ थर्मोमीटर डाल दो, खुले में डालोगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कुकर में ना डालना इसको कि वहां पिघला है, ये थर्मोमीटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बोलो एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होगा, सेंटेंस पूरा करो तेजस, एट सर्टेन टेम्परेचर, सर बोलिए, पिछली क्लास में भी तुम्ही ने बताया था, एट सर्टेन टेम्परेचर, It turns to liquid. बोलो। सो एट सर्टेन टेम्परेचर दे, वो अपनी जगह छोड़ देंगे और लिक्विड में They leave their they boundaries and they convert into leave liquid. their They leave their lattice points, lattice points. break their bonds, Leave their bonds. ठीक है, and Starts free- flowing. is सर free। बॉन्ड्स तो इनमें कुछ है ही नहीं। बॉन्ड्स का मतलब है ये आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं इस तरीके से। पर ये अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड में हर पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, एक जैसे एक प्लस एक माइनस है, तो तुमने कैटायन एनायन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा था, ऐसे इनमें बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब पार्टिकल और पार्टिकल सॉलिड क्यों है भाई, मैं इस पेन को क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ, क्या इनके पार्टिकल आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, टाइटली क्लींज है, वही बॉन्ड। हर एक चीज, जैसे ये देखो मीथेन का पार्टिकल है तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है, उसके लिए इसको 300 जूल एनर्जी चाहिए तब ये बॉन्ड टूटेगा। वाटर भी हवा में उड़ता है तो H2O बन के ही उड़ता है, ये नहीं कि ये चला गया वो अलग चला गया है, चला गया, वहां भी बॉन्ड है। पानी के वेपर भी तो H2O ही है, तो फिर यहाँ पे जो है ये लेटेस्ट पॉइंट है और ये बॉन्ड ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, और इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपस में टाइटली क्लिंज है, पकड़े हुए हैं। जब पास आ जाते हैं तो आपस में क्या होता है, तो मैग्नेट, कोई मैग्नेट से हटाओ तो क्या वो आसानी से हट जाएंगे क्या, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, वही तो उनका बॉन्ड है। पार्टिकल क्यों जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड है, उसके लिए तुम्हें फोर्स चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा बताइए, एट सर्टेन टेम्परेचर जो इतनी तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो दे लीव देयर लैटिस पॉइंट्स Lattice points. And start And moving. Break start- their bonds. Break their bonds and start starts flowing. moving. हाँ, लीव देयर लैटिस पॉइंट्स, Their lattice break their bonds and start moving freely within their boundary, moving, जो उनकी अपर बाउंड्री होगी, ये है अपर बाउंड्री, उसमें वो मूव करने लगे, moving freely within their boundary। Now it is converted into liquid। अभी किसमें कन्वर्ट हो गया है, Liquid. it is converted into liquid। Conversion of solid to liquid is called fusion। उसे क्या कहते हैं, Fusion. फ्यूजन को Solid से गलन भी कहते हैं, क्या था, गलन। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, हाँ, मेल्टिंग, मेल्टिंग है, फ्यूजन, फ्यूजन Fusion बहुत भी। ज्यादा चलन में है। फ्यूजन भी चक्कर कहते हैं ये बल्ब फ्यूज हो गया, यानी उसका फिलामेंट टंगस्टन पिघल गया। फ्यूज क्यों बोलते हो, मेल्ट बोल दिया करो, फ्यूज तो तुम ही लोग बोलते हो, इसका मतलब है टंगस्टन पिघल के गिर गया। टंगस्टन को ज्यादा नहीं कहते? बोले तो हो सकता है बल्ब पिघल क्या जाए। फ्यूज हुआ, उसका टंगस्टन पिघल के गिर गया, हाँ उसको ज्यादा ही तभी तो कहते हो फ्यूज हुआ। हाँ So that is conversion of solid into liquid। उसे क्या कहेंगे, Is called fusion. fusion। And the thermal point is called Melting point. melting point। And the thermal point या temperature is called melting point। जहाँ फ्यूजन लिखा है वहां तुम मेल्टिंग भी लिख सकते हो, सही है।
फ्यूजन ही तो मेल्टिंग है, और मेल्टिंग ही तो पिघलना है, और पिघलना ही तो गलन है। सर आप ये तो पढ़ाएंगे जी को। जो आप चाहें। हाँ। सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। देखो ये पहले से पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन? of liquid into gas. लिक्विड इनटू गैस। चलो हाँ नोट कर लें आप। इसमें लिखते लिए तो सर आप आगे को लिख दीजिए। Vaporization. फी आप जमा कराइए, प्रत्युष आपकी रह गई ना, आपकी होगी आशीष में सबकी होगी। सही लीक कर रहा है क्या? लीक तो कर ही रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है। चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़े। ये जो सरफेस पे पार्टिकल है वो ज्यादा टाइटली बॉन्ड है कि जो बीच वाला है? जो बीच वाला है, क्योंकि बीच वाला 6 के साथ बॉन्डेड है और ऊपर वाला कितने के साथ? 3 के साथ। 3 के साथ। अगर मैं आप सब लोगों को, इसमें सबसे कम टाइटली बॉन्ड जो है ये हेमंत है, इसको सिर्फ 2 ही 3 अगल बगल के लोग पकड़े हैं, लेकिन जो आप में कोई बीच में बैठा हो मान लो इस सीट पे, तो उसको सब पकड़े होंगे। अगर मैं सबको फ्रूटी पिलाऊं और सबको काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो हेमंत सबसे पहले यहाँ से भागेगा, क्योंकि इसको कम ही लोग पकड़े हैं। लेकिन अगर जो बीच में कोई यहाँ बैठा होगा तो क्या वो भाग पाएगा? उसे टाइम लगेगा। बोलो बात समझ आई? उसको 6 लोगों से हाथ छुड़ाना पड़ेगा, और इसको कितनों से हाथ छुड़ाना पड़ेगा? 3। क्योंकि ऊपर में सरफेस में तो इतने भी होंगे। सो व्हेन हीट एनर्जी इज गिवन, बोलो व्हेन लिक्विड इज हीटेड तो क्या होगा? Surface particles are less tightly bonded, while the inner particles are tightly bonded. तो सबसे पहले कौन हवा में उड़ेगा बताओ? ऊपर वाला। It वो will जल्दी break चला the जा bond सकता है, वो जल्दी जा सकता है and leave the surface and get converted into gas. गैस। सही है?
ऐसा किस टेम्परेचर पर होने लगेगा? मान लो ये मैं वाटर ही लिए हूँ, तो ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, ऐसा 50 डिग्री पर भी होने लगेगा। लोअर, वैसे 100 पे बॉईल करता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ही गर्म करोगे तो भी कुछ पार्टिकल तो भाप बनने लगेगी। सो दैट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। उसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। और इस टेम्परेचर पर होना दैट इज बल्क वेपराइजेशन। सब तरफ से वेपर बनने लगे, बबूले उठने लगे, अंदर से ही बबल्स बनने लगे, जहां जो है वहीं से वेपर बनने लग जाए, तब बॉइलिंग। Bulk vaporization is called boiling and surface vaporization is called evaporation. बोलो बात समझ में आ गई? समझिए इस चीज को। When liquid is heated, then surface particles क्या होते हैं बोलिए? Which are less tightly bonded. Surface particle कैसे हैं बोलो? Less tightly bonded. Surface particle which are less tightly bonded. वो क्या करते हैं बताइए? Break the bonds Break the bond and flow away. and leave the surface and get converted into gas. ठीक? Break the bond. बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और क्या किया बोलो? बॉन्ड ब्रेक कर दिया, लीव द सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। और किस में बदल गया? गैस में बदल गया। ठीक है? So this surface vaporization is called evaporation. This surface vaporization is called evaporation. इसे evaporation कहेंगे। It takes place below boiling point. ये कब होता है? Below boiling point. It takes place below boiling. When liquid is more heated, और हीट किया तो क्या होगा? It totally convert into gas. देख लो, when liquid is more heated, then all particle gain so much energy that they break the bond wherever they are and they get converted into gas there. वहीं पे गैस बन जाएंगे और बबल्स उठने लगेंगे। पानी से बबल उठते देखा? Yes, sir. दिस बल्क वेपराइज, नीचे से ही बबल्स उठने लगते, बुलबुले उठते देखा है ना पानी में? जहां जो है वहीं पे वो गैस बन गए। और इस बल्क वेपराइजेशन को क्या कहेंगे? बॉइलिंग। And the constant temperature at atmospheric pressure at which this phenomena takes place is called boiling point. ठीक है, देखो। Then all particles सर वेपराइजेशन और इवेपराइजेशन में फर्क है? evaporation, देख लो, बहुत अच्छी चीज है। सोनल ने आप लोगों के लिए एक नई चीज बताई है। वेपराइजेशन दो तरीके का है, सोनल ने बताया। एक इवेपोरेशन Boiling. और इवेपोरेशन दूसरा क्या बताया? Boiling. बॉइलिंग है बल्क वेपराइजेशन। और ये कौन सा है? सरफेस वेपराइजेशन। ये कैसा है? Surface vaporization. Surface vaporization. It takes place below boiling point and it takes place at boiling point. ये slow कब होता है, fast होता है? At boiling point. और ये कब है बोलो? Below boiling point. Evaporation slow होता है, boiling fast ये होता slow है। है। और ये कैसा है? Slow process, fast process. बोलो बात समझ आ गई?
यानी कि जो रिवर्स में जो उठता है ना वेपर्स वो सारे नेचुरली होता है, इसलिए वो इवेपोरेशन। हाँ, ये सब इवेपोरेशन है। बहुत ध्यान से सुनो जो नवदीप बोला, क्योंकि उनके यहाँ भी ये पढ़ाया जा रहा है, वो क्लियरली कई बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी बता रहा है। अगर आप लोग सुनोगे तो ही सीख पाओगे, अदरवाइज फिर सीनियर्स को अगर फॉलो नहीं करते हो तो मिस ही करोगे। वो हर चीज़ बता रहा है, आप देखो ध्यान से सुनो, वो मोहजीद को हर चीज़ बता दे रहा है, तुम लोग यहाँ ऐसे ही बैठ जाते। चलो, व्हेन लिक्विड इज मोर हीटेड, इस मामले में प्रत्युष पीछे बैठे हैं, उनको फायदा मिलेगा। व्हेन लिक्विड इज मोर हीटेड then all particles gain so much energy, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, gain सो मच काइनेटिक एनर्जी, so much kinetic energy, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे that they leave the bonds wherever they are and they get converted into gas। वहीं पे गैस सारे बॉन्ड तोड़ देंगे, कहेंगे हटाओ सारे बंधन, मैं आजाद हुआ। That they leave the bonds wherever they are, and get converted into gas। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। Get converted into gas। This bulk vaporization is called, इस bulk vaporization जो पूरे bulk में हो रहा है, इज कॉल्ड बॉइलिंग। boiling, this bulk vaporization is called boiling, and the constant temperature at atmospheric pressure at which boiling takes place is called, बता देना boiling point, सुनन हर चीज जानती है। The constant temperature at atmospheric pressure, यानी खुले में इसे उबालो, at which boiling takes place, उसे क्या कहेंगे? is called boiling point। बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब पूछा जाएगा संडे में, नोट करो। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो नवदीप से कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम का मैं उनका अकाउंट नंबर दे दूंगा, उनके वहाँ बहुत फॉलोअर हैं। बाय।